नमस्कार, मैं मनोज उपाध्याय डायग्राम मैथ में सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक टाइम एंड डिस्टेंस में कुछ अच्छे सवाल को लेकर होगा, जहां पर थोड़ा सा बच्चा जो कमज़ोर होता है वो थोड़ा सा उसको अरेंज करने में या फार्मूलाइज करने में उसको दिक्कत होती है, तो और कैलकुलेशन में भी दिक्कत आती है। तो ऐसे जो कमज़ोर स्टूडेंट हैं उनका कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आएगी, या वो बच्चे जो तेज़ हैं और तेज़ और फास्ट उस सवाल को कर सकते हैं। जैसे आज का सवाल, पहला सवाल मैं लेता हूँ कि एक किसान 61 किमी की दूरी 9 घंटे में तय करता है। वह आंशिक रूप से 4 किमी प्रति घंटे की दर से पैदल तथा 9 किमी प्रति घंटे की दर से वह साइकिल से जाता है। तो इसमें यह पूछा गया है कि वह पैदल कितनी दूरी तय करता है। यहाँ पर समस्या क्या बनती है कि जब हम डिस्क्रिप्टिव में सवाल को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 61 की बात करें, अगर इसको दो भागों में बांटा गया है, मान लो कोई x किलोमीटर की दूरी तय करेगा तो दूसरा वाला 61 माइनस x किमी की दूरी तय करेगा। इसी तरह अगर 9 घंटे की बात करें तो कोई 9 घंटे में t घंटे समय देगा तो दूसरा वाला 9 माइनस t घंटे का समय देगा। कहने का मतलब ये एग्जैक्टली न तो दूरी को दो भागों में बांटा जा सकता है, मतलब सवाल हल करने पर बटेगा, और न तो समय को दो भागों में एग्जैक्टली बांट सकते हैं, मतलब संख्या के रूप में नहीं बांटा जा सकता अभी के लिए, जैसे ही सवाल पढ़ेंगे। तो ऐसे ही सवाल की चर्चा हम आज करते हैं, और यहाँ पे बहुत ही आसानी से वो कमज़ोर स्टूडेंट कर सकता है। तो थोड़ा सा अच्छा बच्चा जो इसको पहले से पढ़ चुका है डिस्क्रिप्टिव में या ट्रिकी पढ़ चुका है तो वो बड़े आराम से इस सवाल को कर सकता है। तो यहाँ पर करना क्या है, जब इस तरह का सवाल हो कि मतलब कि दूरी का क्लासिफिकेशन संख्या के रूप में दो भागों में पूरी तरह से न किया जा सके, या टाइम को दो भागों में पूरी तरह से न किया जाए, मतलब कि टाइम की बात अगर करें जैसे 9 घंटे में हो सकता है किसी का 3 घंटा हो, किसी का 6 घंटा, तो एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है। इसी तरह अगर हम जो है दूरी की बात करें तो दूरी में कोई अगर 30 किलोमीटर चलता है तो कोई 31 किलोमीटर चलता है, इसकी भी बंटवारा हम एग्जैक्टली नहीं कर सकते। ऐसा जब भी सवाल आए टाइम एंड डिस्टेंस में, मेरा वादा है कि अगर इसको थोड़ा सा देखा जाए और अच्छे से देख लिया जाए तो फिर इसमें कोई समस्या बनने वाली नहीं है, और न तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना होगा। थोड़ा ध्यान से, मतलब किस तरह के सवाल में हमें ऐसे करना होगा, ये समझना होगा कि कोई भी सवाल हो जिसको दूरी को दो भागों में बांटा जाए और संख्यात्मक रूप से दो भागों में न बांट पाए, और टाइम को भी दो भागों में बांटा गया हो, संख्यात्मक रूप से दो भागों में न बांट पाए, ऐसे सवाल को करना कैसे है। तो यहाँ पर करना क्या है, जरा हम देखेंगे कि यहाँ पर इस तरह का डायग्राम बनाएंगे। बहुत ही आसान होगा बेटा, बड़ा ही मज़ा आने वाला है। थोड़ा सा ध्यान से इसको देखा जाए एक बार। तो यहाँ पर करेंगे क्या, हम चाल लिख लेंगे। 4 किमी प्रति घंटा वो पैदल जाता है और 9 किमी प्रति घंटे की चाल से वो साइकिल से जाता है। जब इस तरह की दूरी की बात करें तो दूरी हम बीच में लिख लेंगे। अब यहाँ पर एक बात समझ में आनी चाहिए, एक बात ये समझ में आनी चाहिए कि 9 घंटे में दोनों को बंटवारा होगा, जो कि मुझे पता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम करेंगे क्या, किसी का 9 घंटे दिखा सकते हैं, किसी का 9 घंटे, चाहे इसका दिखा दें चाहे इसका दिखा दें, मतलब अभी के लिए 9 घंटे मान लो इसका हम दिखा देते हैं कि यहाँ पर ये पूरा का पूरा 9 घंटे गया, पैदल 9 घंटे गया। तो सवाल को कैसे करना है, चाल और ये समय है, ये 9 घंटे गया, तो 4 9 36। अब यहाँ पर 36 लिख दिए, 61 में से 36 निकाल दिए तो 25 आया। जिसको हम पूरा का पूरा 9 घंटे दिए हैं उसके बगल में माइनस लगा दिए। अब 9 और 5 को अगर ऐड करें तो 9 में से 4 अगर इन दोनों को ऐड करें तो यहाँ माइनस है या प्लस होगा, और 9 में से 4 निकल जाएगा तो बचेगा कितना, 5। अब 5 का भाग देंगे तो 25 आया। इसका मतलब है बेटा कि साइकिल से वो 5 घंटे चला और पूरा 9 घंटे चला है, तो इसका मतलब कि वो पैदल 4 घंटे चला, और 5 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यही कैलकुलेशन है, इतना ही आसान है बेटा, थोड़ा सा ध्यान से देखना है तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। ना तो x के रूप में हमें कुछ मानना है, ना तो t के रूप में कुछ मानना है, और समझना है कि यहाँ पर करना क्या है कि अगर इस तरह का सवाल दिया जाएगा तो ऐसे ही करना है। अब यहाँ पर देखें तो 9 × 5 = 45 हो जाएगा, और ये 4 × 4 = 16 किलोमीटर, मतलब ये
अगर ये देखा जाए तो पैदल 16 किलोमीटर जाएगा और 9 पचे 45 किलोमीटर जाएगा वो साइकिल से। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी तरह का, बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर जैसे देखा जाए दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है कि एक आदमी 120 किमी की दूरी 10 घंटे में तय करता है। वह पैदल 10 किमी प्रति घंटे की चाल से जाता है और साइकिल से वह 15 किमी प्रति घंटे की चाल से जाता है। तो वो साइकिल से कितनी दूरी तय करता है, यही बताना है। तो यहाँ भी वही बात होगा, 120 को हम 2 भागों में बांटेंगे, लेकिन एग्जैक्टली संख्या के रूप में नहीं बांट पाएंगे अभी के लिए, जैसा कि सवाल हम देख रहे हैं। और 10 घंटे कुल समय लगता है, तो 2 भागों में बांटना है, तो एग्जैक्टली हम यहाँ पर समय को भी 2 भागों में नहीं बांट पाएंगे संख्या के रूप में। तो ऐसे जब भी सवाल आए तो करना क्या है, हम चाल को इस साइड डायग्राम बनाएंगे और चाल को इस साइड में ले लेंगे। जैसे पहला चाल है पैदल 10 किमी और दूसरा चाल है 15 किमी, इस तरह से है। अब यहाँ पर अब 10 घंटे में ये दोनों अलग अलग होगा, तो हम ऐसे करने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि कैलकुलेशन हमसे बचना है। तो हम किसी का दिखा सकते हैं, जैसे मान लें कि ये कह रहा है कि 10 घंटे, दोनों 10 घंटे मिलाकर चलते हैं। हो सकता है ये 5 घंटे चलता हो, ये 5 घंटे, हो सकता है ये 6 घंटे, ये 4 घंटे, हो सकता है ये 4 घंटे, ये 6 घंटे। तो पता न हो तो ऐसी स्थिति में किसी को दे दो कि भैया आप 10 घंटे चलो। मान लो इसको दे दो कि भैया आप 10 घंटे चल लो, या इसको दे दो 10 घंटे चल लो, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान होगा। मान लो इसको हम 10 घंटे दे देते हैं कि चलो। अब यहाँ पर दूरी कितना है, कुल 120 किमी दूरी है। तो करेंगे क्या, कैसे लगाएंगे इसको, अगर जिसको देंगे उसके बगल में माइनस लगा देंगे। अब यहाँ पर 10 धामा 100, अगर यहाँ पर 100 हो गया, 120 में से 100 निकलेगा तो 20 बचेगा। अब इन दोनों का ऐड कर दिया जाए तो 15, अब प्लस यहाँ रहेगा, माइनस 10 हो जाएगा, तो मतलब घट जाएगा, तो 5 आएगा। तो 5 चौका 20, मतलब ये कि ये वैल्यू आ गया 4 घंटे। अब अगर ये 4 घंटे चलेगा तो यहाँ से ये पता चला कि ये कितने घंटे चला, 4 10 घंटे चला। तो ये करना क्या है, अब यहाँ पर देखा जाए तो 15 की स्पीड से 4 घंटे चलेगा, 15 चौका 60 हो जाएगा। इसी तरह 10 की स्पीड से 6 घंटे चलेगा, 10 छंग 60 हो जाएगा। दोनों को ऐड करने पर कितना होगा, 120 किलोमीटर आएगा। यही अगर कुछ बच्चों को दिक्कत हो रही हो तो यहाँ पर ये सवाल को हम ऐसे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये सवाल को इस तरह से भी किया जा सकता है बेटा, 10 घंटे इसको देने के बजाय हम इस बेचारे को दे दें 10 घंटे, हम इसको दे दें 10 घंटे, तो 10 घंटे इसको दे देंगे। तो ज़रा देखो यहाँ पर क्या होगा, 15 दहम्मा 150, 15 दहम्मा 150, तो इसके बगल में माइनस लगा देंगे। और ध्यान रहे 150 जब ऊपर जाएगा तो -3 होगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 10 प्लस में है और -15 है तो -5 आएगा। अब यहाँ पर माइनस माइनस कट गया, 5 छक 30 आ गया। इसका मतलब ये 6 घंटे होगा, तो ये कितना घंटे होगा, 4 घंटे होगा। इतना ही आसान है और इसको बड़े आराम से कर सकते हो बेटा। किसी भी एक्स मानने से बच जाओगे, टी मानने से बच जाओगे, मतलब थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि देखो ये कॉन्सेप्चुअल चलेगा, कोई ट्रिक नहीं है कि ट्रिक के बेस पे चलेगा। तो यहाँ पर अगर इस तरह का सवाल हो तो जैसा कि मैं बताया कि दूरी को यहाँ लिख दो, चाल को यहाँ, और समय में किसी को दे दो समय। अभी एक सवाल और लेते हैं जहाँ पर एग्जैक्टली पता होगा तो ये प्लस माइनस करने से बच जाओगे। जैसे एक सवाल ये है कि 2 शहर ए और बी एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर है। एक रेलगाड़ी प्रातः 8 बजे ए से बी की ओर, ए से बी की ओर का मतलब ये कि यहाँ पर ए है शहर और ये बी है। ए से बी की ओर वो 70 किमी प्रति घंटे की चाल से जाता है और दूसरा 8 बजे जाता है, ये 8 बजे जाता है, और एक जो है 10 बजे चलता है, 10 बजे चलता है और वो बी से ए की ओर 110 किमी प्रति घंटे की चाल से जाता है। तो ज़रा इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर पता है कि ये जितना चलेगा और ये जितना चलेगा, जाहिर सी बात है इससे 2 घंटे कम चलेगा। ये 8 बजे से चल रहा है, ये 10 बजे से चल रहा है, 2 घंटे कम चलेगा। तो यहाँ पर ये पता चल गया कि 2 घंटे वो कम चलेगा, वो 2 घंटे ज़्यादा चलेगा। तो कहने का मतलब ये 8 बजे से चल रहा है तो इसका मतलब ये 2 घंटे कम चलेगा। तो यहाँ पर इस तरह के सवाल को कैसे कर सकते हो। अब यहाँ पर हम चाल को इस साइड में दिखाएँगे, चाल को इस साइड में दिखाएँगे 70 और यहाँ पर 110, ये 500 किलोमीटर है और ये जानते हो कि ये 2 घंटे कम चलेगा, तो 2 घंटे एग्जैक्टली जानते हो। वहाँ बंटवारा करना था, यहाँ जानते हो कि 2 घंटे ये कम चलेगा, क्योंकि ये 8 बजे से चल रहा है, ये 10 बजे से चल रहा है।
ये 8 बजे से और ये 10 बजे से अगर चल रहा है बेटा तो 2 घंटे कम चलेगा। अब यहाँ पर कैसे करना है, यहाँ प्लस माइनस नहीं, यहाँ पता है कि 2 घंटे कम चलेगा, जो भी चलेगा 2 घंटे कम चलेगा। तो यहाँ पे 11 दूना 22 माइनस 220 है, ये ऊपर जाएगा प्लस होगा तो 720 हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर दे, इन दोनों को ऐड किए तो यहाँ पर माइनस प्लस नहीं लगाना है क्योंकि एक को नहीं दे रहे हैं, ये पता है कि 2 घंटे कम चल रहा है, एग्जैक्टली हम आप मान लिख रहे हैं। तो यहाँ पर ये 110 और 70 180 हुआ। अब काट लें 18 चौक 72, इसका मतलब कि ये 4 घंटे चला, यहाँ भी 4 करेंगे तो 2 माइनस हो जाएगा, 2 घंटे चलेगा। क्लियर? तो यहाँ पर ये जो है कितना 4 घंटे टोटल चलेगा, ये 4 घंटे चला, यहाँ भी 4 लिखा देख सकते हैं, लेकिन ये 2 घंटे कम चलेगा, इसका मतलब ये 2 घंटे चलेगा। तो इस तरह हम बता सकते हैं 11 दूना 22 220 किलोमीटर और 7 चौक 28 और ये 280 किलोमीटर, क्योंकि चाल का समय में गुणा करते हैं तो दूरी आ जाती है, तो 7 चौक 28 और दोनों को मिलाया जाए तो 500 किलोमीटर आएगा। इसका मतलब कि ए से ये बी की तरफ चल रहा है, कहीं पहुंचा है 280 किलोमीटर चला है, और ये बी से ये जो है 220 किलोमीटर चला है, यहीं पर मिले हैं और यहीं पे मिले हैं, तो दोनों को मिलाकर 500 किलोमीटर है। ऐसे सवाल को ऐसे कर सकते हो बेटा। तो कहने का मतलब ये कि कैलकुलेशन से थोड़ा सा बच जाओगे। एक्स जहाँ पर आता है, कुछ कमज़ोर बच्चे एक्स को हल करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, या जहाँ पर वेरिएबल आ जाता है टी एक्स वाई, इस तरह से उनको करने में दिक्कत होती है। तो ये समझ लिया जाए, इसको बार बार रिपीट करके समझा जाए कि इसको कैसे रखा गया है, तो बड़े अच्छे से समझ में आएगा। और ऐसे ही हम डिटेल में लाएंगे। लेकिन बेटा अभी शुरुआत में तुम लोगों से मैं ये चाहता हूँ कि सपोर्ट करो और बढ़ चढ़ के सपोर्ट करो, इतना ज़्यादा सपोर्ट करो कि मैं ऐसे ही सवाल को बता दे। मतलब टाइम एंड डिस्टेंस में कुछ नहीं है, बोट एंड स्टीम में कुछ नहीं है, रेलगाड़ी में कुछ नहीं, कुछ करना नहीं है, अलग से कुछ करना नहीं है, न तो उसके लिए फार्मूला लगाना है, न तो उसके लिए ट्रिक लगाना है। अब रोज़गार मिलेगा बेटा, क्योंकि युवा अब जाग चुका है, सारी दुनिया जाग चुकी है। अब जो है ट्रेंड बदल रहा है, तो नौकरी तो मिलेगी, लेकिन उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो थोड़ा सा मेहनत करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू लॉट ऑफ।